Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, let us continue with the part 2 of our chapter 13, that is e-commerce and blogging. ठीक है, तो उससे पहले हम पीछे का देख लेते हैं एक बार कि हम लोगों ने क्या करा था इसमें। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेसिकली ई-कॉमर्स क्या होता है। इसे हम ई कॉमर्स को हम ई बिजनेस भी कहते हैं। एक फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है जो कि एक नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे किया जाता है। ठीक है, किसी के पास भी जिसके पास सिस्टम होगा, इंटरनेट होगा और जिसके पास कोई मीडियम होगा ऑनलाइन पे करने का, वो ई कॉमर्स प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट, उसी के बारे में हमने थोड़ा सा और डिटेल में गए थे और एम कॉमर्स के बारे में जाना था। जो भी ई कॉमर्स जो सेल फोन्स पे किया जाता है, परचेजिंग और सेलिंग, उसे हम एम कॉमर्स भी कहते हैं, मोबाइल कॉमर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, जैसे बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, सेल होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज का बिजनेस कंसर्न से जनरल पब्लिक या एंड यूजर्स वो लोग होते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का यूज लेते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल ऑफ कर रहा है। फिर बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस या प्रोडक्ट दे रहा है। बिजनेस टू एम्प्लॉय, ये बेसिकली आपका प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए होता है, बिजनेस टू एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, पार्ट 2 पे आते हैं हम लोग। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं ई कॉमर्स के। सबसे पहले, ई कॉमर्स एक बिग पार्ट है वेब का। वेब का ही एक हिस्सा है ई कॉमर्स, जो इनेबल करता है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अब एडवांटेजेस दोनों के लिए, सेलर के लिए भी होते हैं, बायर के लिए भी। पहले बायर का इंटरेस्ट देख लेते हैं। कन्वीनियंस है, वो घर पे बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं, ये तो सबसे इजी पॉइंट है। आप फ्लिपकार्ट पे घर पे बैठ के करते हो ना शॉपिंग, अमेजोन पे भी करते होगे, तो वही आपका कन्वीनियंस हो गया, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। नाउ दे कैन कंपेयर द प्राइस ऑफ आइटम्स इजीली। अब एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट है और दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग कंपनी या ब्रांड नेम के अंदर बने हैं, तो आप उनके प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हो, कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। उसके हिसाब से आप परचेज को अपने सोच सकते हो क्या करना है। आप रिव्यूज़ रिव्यूज़ मतलब कुछ लोग जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं और फिर उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताते हैं कि प्रोडक्ट बेसिकली है कैसा, अच्छा है, बुरा है या किस तरीके का है। तो आपको इससे आइडिया लग जाता है बेसिकली कि वो आपके लायक है या नहीं है। नेक्स्ट, डोर स्टेप डिलीवरी होती है। घर पे आके फ़ोन करके पर्सन आपको, डिलीवरी बॉय जो है, डिलीवर करके जाता है गुड्स भी और सर्विसेज भी। फीडबैक आप तुरंत दे सकते हैं, इंस्टेंट आप फीडबैक दे सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस का जो आपने खरीदी है, और इमीडिएट रिस्पॉन्स भी आपको मिलता है अगर उस सर्विस में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स फॉर सेलर्स। सेलर के लिए क्या एडवांटेज है? द वेब ऑफर लो ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब क्या होता है कि जब एक सेलर दुकान खोल के बैठता है, उसको ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब एक्स्ट्रा कुछ कह सकते हो, एक्सपेंसेस होते हैं उसको ऑपरेशन चलाने में। अब जैसे अगर वो दुकान लगाएगा, दुकान के लिए उसको सुबह जाना पड़ेगा, पेट्रोल यूज़ होगा, बाइक से जाएगा या कोई व्हीकल लेगा या फिर टैक्सी लेगा, वट एवर द मीन्स ही में गो। नेक्स्ट, फिर उसको कोई एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे अपने पास, फिर उसे वेयर हाउस भी रखना पड़ेगा, एक गराज भी रखना पड़ेगा, तो ऐसे उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। दिन में कुछ खाएगा पिएगा या फिर कोई वर्कर है जो काम कर रहा है उसको कुछ देगा ना, तो वो सब ओवरहेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो ये सब खत्म हो जाते हैं। फ्री लो कॉस्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज आर देयर। अब वहाँ पे प्रोडक्ट को अच्छे से वो मार्केट भी कर सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या फिर बहुत ही हल्का लो कॉस्ट। यहाँ पे अगर आपको करना है तो आपको पैम्फलेट्स प्रिंट करवाने हैं, फिर उन्हें थ्रू न्यूज़पेपर या कैसे भी आपको भिजवाना है, तो वो एक एक्सपेंसिव वर्क है। पहले तो प्रिंट करवाना, फिर उसे डिलीवर करवाना। नाउ नेक्स्ट, पोटेंशियल बायर्स कैन बी मिलियंस ऑफ पीपल। अब यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे आप पीलीभीत में कोई लोकल शॉप होगी तो बायर्स कितने होंगे? पोटेंशियल बायर मतलब ऐसे बायर्स जो खरीदना चाहते हैं सामान। बायर्स तो बहुत आते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ बायर्स मिल जाते हैं और जो प्रोडक्ट चाहते हैं और वो
खरीदना चाहते हैं। ऐसे मतलब प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है। शॉपिंग कार्ट क्या होती है? ये कुछ एडवांटेजेस थे सेलर के लिए और पीछे हमने पढ़े थे बायर्स के लिए। शॉपिंग कार्ट, while shopping online using e-commerce, you usually add the items that you want to purchase. जो भी आइटम आप खरीदना चाहते हो आप वर्चुअली एक शॉपिंग कार्ट, जैसे यहाँ पे आप जाते हो मॉल में जाते हो तो कार्ट लेके जाते हो अपने साथ और प्रोडक्ट जो जो लेना होता है उसे प्लेस डाउन करते जाते हो कार्ट में। ऐसी ही एक वर्चुअल कार्ट होती है जो इन आइटम का ट्रैक रखती है प्लस क्वांटिटी कितनी ली है। मोस्ट वेबसाइट हैव व्यू कार्ट लिंक दैट इनेबल्स टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ द शॉपिंग कार्ट, कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ें खरीद रखी हैं। कार्ट यूजुअली हैज़ अ लिंक टू प्रोसीड चेकआउट, उसी में चेकआउट की लिंक होती है, मतलब पेमेंट करिए और फिर लीव द वेबसाइट यू कुड से, जो आपको ले जाता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं एड्रेस और आप पर्टिकुलर पेमेंट अपना करते हैं और प्रोडक्ट को बुक कर लेते हैं, फिर कुछ दिनों में आपको थ्रू कोरियर सर्विस डिलीवर हो जाता है। नेक्स्ट, रिसर्च बिफोर यू परचेज ऑनलाइन। आप रिसर्च भी कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदने से पहले। वेदर यू आर लुकिंग फॉर अ लैपटॉप, आप लैपटॉप, वीडियो कैमरा, एक मोबाइल फ़ोन, तो आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए अपना वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन में रिगार्डिंग की प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट कि कैसा है वो प्रोडक्ट। वेब पे आप फाइंड कर सकते हैं कई सारे रिव्यूज़ मतलब जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को लिया है उनका ओपिनियन, उनका व्यू कैसा है, उनका उनको कैसा लगा वो प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। जैसे सेल फोन्स होते हैं, नए सेल फोन्स आते हैं, आपको पता नहीं होता कैसा है तो आप वेट करते हो कुछ टाइम, रिव्यूज़ देखते हो उसके। ठीक है, आजकल तो टेक टॉक्स आ गए हैं और बाकी आपको काफ़ी लोग हैं जो रिव्यूज़ दे देते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर एक पर्सन है एंड यूज़र मतलब जो पब्लिक है, जब वो यूज़ करती है तो प्रॉपर आपको एक रिव्यू मिलता है, तो उसका रिव्यू ज़्यादा अच्छा होता है। The web has plenty of places that offers in-depth and unbiased reviews by professionals that really put प्रोडक्ट्स टू टेस्ट, जो टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट को, वो बेसिकली वेब जो है वेबसाइट जो है बहुत सारे ऐसे इन डेप्थ रिव्यूज़ रखती है। अनबायस मतलब जो कि बायस नहीं है किसी प्रोडक्ट के लिए, कोई प्रमोशनल पर्सन नहीं है जो पैसा लेके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, जिन्होंने टेस्ट किए होते हैं प्लस टेल बताते हैं वो आपको एडवांटेजेस एज वेल एज द डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। तो रिसर्च ज़रूरी होती है ऑनलाइन परचेज से पहले, क्योंकि फिर प्रोडक्ट गड़बड़ा जाता है और आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रोडक्ट कोई भी ऑनलाइन खरीदने से पहले आप लोग रिसर्च कर लें अच्छे से। चलिए सेम पेज 166 पे आपकी बुक में अपडेट योर नॉलेज का एक बॉक्स है, उसे ही पढ़ लेते हैं। शॉपिंग कार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ शॉपिंग बास्केट। ये सब पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा। डैश इज ऑल्सो नोन एज शॉपिंग बास्केट, या शॉपिंग कार्ट इज ऑल्सो नोन एज शॉपिंग बास्केट। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये अपडेट योर नॉलेज के पॉइंट्स, तो कहीं भी हो इन्हें पढ़े ज़रूर। द साइट्स प्रोवाइडिंग ई कॉमर्स आर स्पेशल साइट्स which implement some extra security feature. Yes, जो साइट्स प्रोवाइड करा रही हैं ई कॉमर्स की सर्विसेज स्पेशल साइट होती हैं। पहले तो ये सारी एच टी टी पी एस पे वर्क करते हैं। एच टी टी पी एस, एक तो एच टी टी पी होता है और एक होता है एच टी टी पी एस। ये क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल लिंक्स होती हैं बेसिकली। एक होती एस का मतलब होता है सिक्योर, और जहाँ एस नहीं होती वो पर्टिकुलर वेबसाइट सिक्योर नहीं होती। सिक्योर इन द सेंस हैकर्स से, क्योंकि उस पर पेमेंट हो रहा है ना, गेट पे हो रहा है, गेट पे बन रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो आपको सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे आ जाता है आपका ई कॉमर्स। ठीक है। नेक्स्ट, द वेब इज़ ऑल्सो ग्रेट प्लेस टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज। वेबसाइट जो है एक बहुत अच्छा जगह है, आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ऑक्शन साइट्स इनेबल करती हैं पीपल को कहीं से भी दुनिया में वो कहीं भी बैठे हों बिड लगाने के लिए आपके गुड्स के, मतलब ये आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर वाला बात कर रहा है। ओएलएक्स का एग्जांपल है, आप लोग बिड लगाते हैं, जो भी हायर बिडर होता है बेसिकली वो प्रोडक्ट की बात करते हैं फ़ोन पे और ख़रीद लेते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। There are also several websites that enables you to set up a virtual store. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको एक वर्चुअल स्टोर, मतलब आपकी ही दुकान का एक वर्चुअल वर्चुअल मतलब एक आप कह सकते हो इंटरनेट ऐसी चीज़ जिसे आप छू नहीं सकते बट देख सकते हो। वर्चुअल वर्चुअल वर्ल्ड होता है ना, जो इंटरनेट का वर्ल्ड है वो सब वर्चुअल वर्ल्ड है, आप सब चीज़ों को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ठीक है, वो इनेबल करता है आपको एक वर्चुअल स्टोर सेटअप करने के लिए। ठीक है, so these are the things which we are going to cover for today, and
रेस्ट हम लोग अपने आगे के लेक्चर में फर्दर कवर करेंगे। अब नेक्स्ट वीक में आपका मे बी हो सकता है, अभी मॉक कल आपका हुआ ही है, हो सकता है मे बी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में आपको एग्जामिनेशन के लिए टाइम टेबल भी मिल जाए। तो बी प्रिपेयर्ड बेटा। बुक के बीच में से आप लोग प्रिपरेशन करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आता है, प्लीज़ व्हाट्सएप पे, इफ कॉल इजंट पिक्ड अप तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, विल रिट्राइव यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। Stay at your home, stay safe, and keep learning.